नमस्कार, गुड मॉर्निंग, जोहार। झारखंडी हिंदी न्यूज में आपका स्वागत है। झारखंड की तमाम छोटी बड़ी खबर जानने के लिए चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और झारखंड के आप किस जिले से वीडियो को देख रहे हैं या कमेंट में जरूर लिखें। चलिए जानते हैं आज की पहली और बड़ी खबर। शिबू सोरेन परिवार ने नाम बदलकर आदिवासियों से छीनी जमीन, बाबूलाल मरांडी ने सीएम पर लगाया आरोप। झारखंड में भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष एवं पूर्व मुख्यमंत्री बाबूलाल मरांडी ने मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को ईडी के सवालों का सामना करने का सुझाव दिया है। 40 दिनों की संकल्प यात्रा पर रवाना होने के एक दिन पूर्व उन्होंने भाजपा के प्रदेश कार्यालय में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर आरोप लगाया कि शिबू सोरेन परिवार ने नाम बदलकर आदिवासियों की जमीन ली है। इससे संबंधित दस्तावेज मीडिया को जारी किया। अब खुद फर्जी दस्तावेज बनाकर आदिवासियों की जमीन लूट रहा हो, उससे राज्य में मची लूट रोकने की उम्मीद नहीं की जा सकती है। ऐसे सत्ता संपोषित भ्रष्टाचार से राज्य को मुक्ति दिलाने के लिए भाजपा संकल्पित है। इसी संकल्प को जनता के बीच संकल्प यात्रा के माध्यम से जा रही है। मरांडी ने कहा कि मुख्यमंत्री अगर बेदाग है तो डरते क्यों हैं? उन्हें तो ईडी के सवालों का जवाब देना चाहिए। दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। झारखंड में 26,001 टीजीटी पीजीटी शिक्षकों की भर्ती के लिए आवेदन आज से। जाने आवेदन का तरीका समेत पूरी डिटेल। झारखंड कर्मचारी चयन आयोग की ओर से झारखंड में प्राइमरी और उच्च प्राइमरी के लिए योग्य शिक्षकों की भर्ती के लिए आवेदन प्रक्रिया 16 अगस्त से शुरू कर दी गई है। योग्य शिक्षकों की भर्ती के लिए राज्य स्तरीय शिक्षक परीक्षा आयोजित की जाती है। इस भर्ती अभियान के माध्यम से कुल 26,001 टीजीटी और पीजीटी रिक्तियां भरी जाएगी। झारखंड जेएसएससी शिक्षक रिक्ति ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन प्रक्रिया 16 अगस्त 2023 से शुरू हुई है और ऑनलाइन आवेदन करने की अंतिम तिथि 15 सितंबर 2023 है। उम्मीदवार आधिकारिक वेबसाइट से झारखंड जेएसएससी शिक्षक रिक्ति के लिए ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। जेएसएससी www.jssc.nic.in भर्ती अभियान से संबंधित विस्तृत जानकारी देख सकते हैं। स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता का मोदी सरकार पर तंज। झारखंड में हम करेला, कुटकी और नीम का घूंट पी रहे। झारखंड के स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता ने कहा है कि पीएम मोदी को राजनीतिक बातचीत के लिए लाल किले के अलावा कोई और जगह चुननी चाहिए थी। झारखंड के स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता ने बुधवार को केंद्र की मोदी सरकार पर तंज कसा। उन्होंने कहा कि झारखंड की राजनीतिक स्वास्थ्य अच्छा है क्योंकि हम करेला, कुटकी और नीम का घूंट पी रहे हैं। उन्होंने करेला, कुटकी और नीम की तुलना ईडी, सीबीआई और इनकम टैक्स से की है। बन्ना गुप्ता ने कहा कि ये चीजें हमें लड़ने के लिए मजबूत बना रही है। हम इस पर बात करेंगे कि आगामी लोकसभा चुनाव में झारखंड का अच्छा प्रतिनिधित्व कैसे हो। उन्होंने कहा कि पीएम को राजनीतिक बातचीत के लिए लाल किले के अलावा कोई और जगह चुननी चाहिए थी। रांची समेत झारखंड के इन जिलों में 3 दिनों तक बारिश के आसार। मौसम विभाग ने जारी किया अलर्ट। पिछले 24 घंटे में राज्य में कुछ स्थानों पर हल्के से मध्यम दर्जे की बारिश हुई, जबकि कहीं कहीं भारी बारिश भी दर्ज की गई है। राज्य में मानसून की गतिविधि कमजोर रही। सबसे अधिक वर्षा 89.4 मिलीमीटर सिमडेगा में दर्ज की गई। सबसे अधिक उच्चतम तापमान 37 डिग्री सेल्सियस गोड्डा में, सबसे कम न्यूनतम तापमान 23 डिग्री सेल्सियस चाईबासा में दर्ज किया गया। मौसम विभाग ने कई जिलों में बारिश की संभावना जताई है। कुछ जिलों में 3 दिनों तक भारी बारिश के भी आसार हैं। मौसम विभाग के पूर्वानुमान के मुताबिक राज्य के कई स्थानों पर गर्जन के साथ हल्के से मध्यम दर्जे की बारिश होगी, जबकि राज्य के दक्षिणी भागों पूर्वी सिंहभूम, पश्चिमी सिंहभूम, सिमडेगा और सरायकेला खरसावां में कहीं कहीं भारी बारिश हो सकती है। फाइलेरिया खत्म करने के लिए झारखंड में घर घर जाकर दी जा रही दवाएं। दवा खाने के बाद दिख सकते हैं ये इफेक्ट। झारखंड के 9 जिलों में फाइलेरिया उन्मूलन के लिए मास ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन यानी सार्वजन दवा सेवन अभियान चलाया जा रहा है। 16 अगस्त से घर घर जाकर लोगों को फाइलेरिया रोधी दवा का सेवन कराया जा रहा है। यह अभियान 25 जुलाई तक चलेगा। बता दें कि अभियान की शुरुआत 10 अगस्त को हुई थी। इसके तहत स्वास्थ्य विभाग की टीम 14 अगस्त तक बूथ पर दवा दी गई। 16 अगस्त से घर घर जाकर दवा का सेवन कराया जा रहा है। घर घर जाकर दवा देने के साथ साथ फाइलेरिया बीमारी के प्रति लोगों को जागरूक भी किया जा रहा है। राज्य के ऊपर मुख्य सचिव अरुण कुमार सिंह ने कहा है कि सभी 9 जिलों में से हजारीबाग और पश्चिमी सिंहभूम जिलों में 2 दवाओं डीईसी और एल्बेंडाजोल एवं अन्य 7 जिलों में 3 दवाओं डीवीसी एल्बेंडाजोल के साथ ओवरमैक्टिन की निर्धारित खुराक दवा प्रशासकों द्वारा बूथ और घर घर जाकर अपने सामने मुफ्त में खिलाई जाएगी। उन्होंने बताया कि ये दवाएं पूरी तरह सुरक्षित है। आदिवासी महिलाओं के लिए आवाज बुलंद करेगा सखुआ। रांची में 2 दिन तक होगा मंथन। झारखंड में आदिवासी महिलाओं को घरेलू प्रताड़ना झेलनी पड़ती है। इसकी वह कहीं शिकायत भी नहीं कर पाती, घुटती रहती है, लेकिन पुलिस के पास नहीं जाती। हिंसा सहने की जब उसकी क्षमता खत्म हो जाती है तो उसे डायन बताकर मार दिया जाता है। ऐसे बहुत से मामले पुलिस तक नहीं पहुँच पाते हैं। थाने में कोई प्राथमिकी दर्ज कराने तक नहीं जाता। नवंबर 2022 में सखुआ इंडिया ने 5 जिलों के 15 गाँव में एक सर्वे किया, जिसके बाद इस तथ्य का पता चला। सखुआ के संस्थापक
मोनिका मरांडी ने यह जानकारी दी। उन्होंने बताया कि आदिवासी समाज की महिलाओं की समस्या सामने ही नहीं आ रही है। इस सर्वेक्षण के बाद हमें लगा कि इस विषय पर चर्चा होनी चाहिए, इसलिए झारखंड की राजधानी रांची में एक सेमिनार के आयोजन का विचार आया। 19 और 20 अगस्त 2023 को 2 दिवसीय एक सेमिनार करेंगे, जिसमें आदिवासी समाज से जुड़ी तमाम समस्याओं पर चर्चा करेंगे। उन्होंने बताया कि इस सेमिनार का विषय 2023 में आदिवासी महिलाएं और उनकी समस्या और समाधान है। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी की संकल्प यात्रा 17 अगस्त से शुरू, भोगनाडीह से करेंगे शुरुआत। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी की संकल्प यात्रा 17 अगस्त से 10 अक्टूबर 2023 तक 7 चरणों में होगी। इसकी शुरुआत शहीद सिद्धू कान्हू की जन्मस्थली भोगनाडीह में पुष्पांजलि अर्पित कर की जाएगी। शिवगादी में भगवान भोलेनाथ की पूजा अर्चना के बाद बरहेट में पहली जनसभा होगी। राज्य को भय, भूख, भ्रष्टाचार और कुशासन से मुक्त कराने के संकल्प के साथ संकल्प यात्रा के माध्यम से राज्य के सभी 24 जिलों के 263 प्रखंडों की जनता के बीच 40 दिनों का संकल्प को साकार करने का आह्वान करेंगे। झारखंड कांग्रेस के नेताओं के साथ दिल्ली में अलकमान ने की बैठक, लोकसभा चुनाव पर हुई चर्चा। कांग्रेस पार्टी ने लोकसभा चुनाव की तैयारी जोर शोर से शुरू कर दी है। इंडियन नेशनल डेवलपमेंट इंक्लूसिव अलायंस यानी इंडिया की आने वाले दिनों में मुंबई में होने वाली बैठक से पहले कांग्रेस पार्टी ने अपने संगठन की स्थिति का जायजा लेना शुरू कर दिया है। लोकसभा चुनाव 2024 की तैयारियों पर चर्चा के लिए झारखंड प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष समेत तमाम सीनियर लीडर्स को दिल्ली तलब किया गया। बुधवार को देश की राजधानी में कांग्रेस की राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे, पार्टी के शीर्ष नेता राहुल गांधी और केशवी वेणुगोपाल की मौजूदगी में बैठक हुई। बैठक में झारखंड कांग्रेस के प्रभारी अविनाश पांडे भी मौजूद थे। झारखंड सरकार बैलों पर दे रही 90% अनुदान, ऐसे उठा सकते हैं इसका लाभ। झारखंड सरकार इस बार किसानों को 90% अनुदान पर एक जोड़ा बैल दे रही है। इसके लिए किसानों को पशुपालन प्रांगण में लगे शिविर से व्यापारी के माध्यम से खरीदारी करनी होगी। झारखंड सरकार किसान और पशुपालकों को आत्मनिर्भर बनाने के लिए कई महत्वाकांक्षी योजनाएं चला रही है। मुख्यमंत्री पशुधन योजना के तहत पशुपालकों को लाभ मिल रहा है। सरकार किसानों को खेत जोतने के लिए बैल भी दे रही है। इसके लिए झारखंड सरकार ने 2023-24 वित्तीय वर्ष के लिए जोड़ा बैल वितरण योजना लाई है। इस योजना में किसानों को 90% अनुदान पर एक जोड़ा बैल दिया जाएगा। 2 बैलों की कीमत सरकारी स्तर पर 40,000 रूपए होगी। किसान को 10% का अंशदान यानी 4,000 खाते में जमा करने होंगे। शेष राशि 36,000 रूपए सरकार जमा करेगी। इसके बाद किसान बैंक से 40,000 का चेक बनाकर व्यापारी से बैल खरीद सकते हैं। किसान को हर हालत में जिला पशुपालन प्रांगण में लगे शिविर से व्यापारी के माध्यम से ही खरीदारी करनी होगी। मोदी सरनेम विवाद में राहुल को एक और राहत, पेशी के छूट को लेकर झारखंड हाईकोर्ट में लगाई थी गुहार। मोदी सरनेम मामले में राहुल गांधी को एक और राहत मिली है। झारखंड हाईकोर्ट ने बुधवार को मोदी सरनेम मामले में सुनवाई की। झारखंड हाईकोर्ट के जस्टिस एस.के. द्विवेदी की कोर्ट ने इस मामले में कांग्रेस नेता राहुल गांधी की याचिका को स्वीकार करते हुए उन्हें निचली अदालत में व्यक्तिगत पेशी से छूट प्रदान की। हाईकोर्ट के इस फैसले के बाद अब राहुल गांधी की जगह उनके अधिवक्ता निचली अदालत में पेश होंगे। राहुल गांधी की ओर से अधिवक्ता दीपांकर ने पैरवी की। झारखंड में सिर्फ 38% हो सकी है धन रोपनी, स्थिति का आकलन के लिए जल्द होगी उच्च स्तरीय बैठक। झारखंड में सामान्य से कम हुई बारिश ने किसानों के साथ ही कृषि विभाग को भी चिंता में डाल दिया है। आंकड़ों का अध्ययन किया जा रहा है, जिसके बाद विभाग कोई फैसला लेगा। फिलहाल जो ताजा आंकड़ा आए हैं वह चिंताजनक है। राज्य में अभी तक सामान्य से 38% कम हुई मानसून की बारिश की वजह से कृषि का प्रतिकूल प्रभाव पड़ा है। स्थिति अभी भी कमोबेश 2022 वाली ही है। 2022 में राज्य के 22 जिलों के 226 प्रखंडों को सुखाड़ प्रभावित घोषित किया गया था। कृषि निदेशालय के अनुसार इस साल पिछले वर्ष की अपेक्षा स्थिति थोड़ी बेहतर जरूर है, लेकिन आच्छादन का इस वर्ष का रिपोर्ट भी चिंताजनक ही है। राज्य के 24 जिलों में से सिर्फ 3 जिले साहिबगंज, गोड्डा और सिमडेगा में सामान्य वर्षापात हुई है, जबकि बाकी के 21 जिलों में सामान्य से कम मानसूनी वर्षा की वजह से राज्य में खेती प्रभावित हुई है। चतरा में तो लगभग सुखाड़ वाली स्थिति है।